नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाएगी कांग्रेस। जनता की पूर्व संध्या 4 तारीख को कांग्रेस प्रदेश कमेटी जयंती मनाने का काम करेगी। बाबू जगजीवन राम जी की जयंती तो समता दिवस के रूप में मनाई जाएगी, कांग्रेस ने कहा। अजय राय ने कहा, कांग्रेस बाबू जगजीवन राम जी के आदर्शों पर चलते हुए देश के लिए काम करेगी और साथ ही आज समाज में जो दलित समाज अलग थलग पड़ा है उसमें भी अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ाएंगे हम। और साथ ही मायावती ने दलित समाज का इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए किया है। देश में कई महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, सरकार देश को संभालने में सक्षम नहीं है। बीजेपी केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानती है, उनकी बातों में और जमीनी हकीकत में और जमीन आसमान का फर्क है। सरकार अपने हेल्पलाइन पर काम करने वालों का वेतन नहीं दे पा रही और बाकी वहां युवाओं को और भी सरकार नौकरी कैसे देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां पर हम मौजूद हैं। कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रवक्ता अंशुल जी से बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज जो बैठक हुई है उस किन मुद्दों पे जो है अहम बैठक हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 तारीख को इस देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी ने जिनको बनाया था, इस देश के वो रक्षा मंत्री रहे जब 1971 का युद्ध हुआ, इस देश के कृषि मंत्री रहे जब हरित क्रांति हुई, बाबू जगजीवन राम जी, जो सब जितने शोषित पीड़ित लोग हैं उनके हक की लड़ाई लड़ते थे। कांग्रेस पार्टी उनके जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम कर रही है। उनकी जयंती को हम मना रहे हैं, समता दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो उसी की तैयारी बैठक थी। इस जयंती कार्यक्रम में उनकी बेटी जो लोकसभा की स्पीकर रहीं, आदरणीय हमारी बड़ी बहन मीरा कुमार जी, उनके बेटे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी ऐसे अवसर पर उपस्थित रहेंगे। तो ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि वो बिहार से आते थे, सासाराम से लड़ते थे और जो उत्तर प्रदेश की बगल की धरती है, पड़ोसी जो राज्य है, तो उनकी जयंती हम लोग मनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे समय में ये और ज़रूरी हो जाता है जब दलितों को निशाना बनाकर सताया जाए। दलितों को भाजपा और आरएसएस की जो मानसिकता है, जो दलित विरोधी मानसिकता है, वो उनको लगातार टार्चर करते हैं। हाथरस में एक बेटी को 2:30 बजे रात को जला दिया गया। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार दलितों पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में हो रहा है। तो ऐसे समय में जो नायक हैं दलित समाज के, तो उनको याद करना जरूरी हो जाता है, जिससे जो दलित समाज है उनको ताकत मिलती है, इस संदेश जाता है। इसलिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। सर, 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान चल रहा है। प्रदेश से बूथ स्तर तक हम अपनी कमेटियां बना चुके हैं। हमने इस बार जो मंडल हैं, एक ब्लॉक में या 20 बूथ पर एक मंडल बनाया है। बूथ पर 15 लोगों की कमेटी है। उसके साथ हम संविधान के रक्षक नियुक्त कर रहे हैं, जिनको हम संविधान सेनानी का दर्जा दे रहे हैं। तो ये जो सारे लोग हैं, जो सरकार, जो संविधान बदलने की सोच रखने वाली सरकार है, उसकी जो जन विरोधी नीतियां, उनको लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, और तैयारी चल रही है। आप भरोसा रखिए, 2027 में बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है वही सरकार बनाएगा। बीजेपी की विदाई तो तय है, क्योंकि जो लोग देखा जा रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीते दिनों इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच में भारत में बहुत बड़ा संकट देखने को मिला, एलपीजी को लेके, पेट्रोलियम को लेके, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या झूठे वादे हैं सभी? देखिए, भाजपा मोदी सरकार की अदूरदर्शिता है, उनकी अपरिपक्वता है, नासमझी है और गलत विदेश नीति है, जिसकी वजह से भारत को आज जो ईरान अमेरिका की लड़ाई, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, ना चाह कर भी। ये लड़ाई तो सालों से चल रही है। सरकार ने कोई इंतजाम क्यों नहीं किए? 6 महीने पहले भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, आपको याद होगा। तो जब ये लड़ाई पहले से थी, अंदेशा था,
तो आपने उसी तरीके से जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया जैसे कोरोना काल में छोड़ा था। तब भी आपने कहा था खूब इंतजाम है हमारे पास, कोई भ्रम न फैलाए। लोगों को गैस सिलेंडर ऑक्सीजन के नहीं मिले, बेड नहीं मिले, जाने को रास्ता नहीं मिला, खाने को राशन नहीं मिला, लाखों लोगों की जान चली गई। तो जनता को अपने हाल पे छोड़ देती है बीजेपी मोदी सरकार, क्योंकि उनके पास समय नहीं, वो तो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं। हम अनुरोध करते हैं भारत सरकार से कि जो हकीकत है पूरे विपक्ष को एक साथ बुलाए, कांग्रेस पार्टी को बुलाए। हम सब लोग देश के मुद्दे पर एक साथ खड़े होंगे जैसे पाकिस्तान के मुद्दे पे खड़े हुए थे, और हमारी जहां ज़रूरत है, जहां हमारे विशेषज्ञ हैं जिनके नेतृत्व में इस देश में जो जीडीपी थी वो दाहिम पहुंची, तो उनकी राय ले। उनके पास अगर अनुभव वाले लोग नहीं हैं तो कांग्रेस के नेताओं से ले। देश से, आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, बीजेपी उस पर आखिर क्यों उसमें भी झूठ बोल के धोखाबाजी कर रही। सर, और बीते दिनों बसपा में जो बैठक हुई है, बहुत बड़ी बैठक माननीय काशीराम जी की जयंती पर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहन जी का कहना है कि 2027 में अपनी खुद की सरकार बनाएंगी बिना गठबंधन किए हुए। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी जब चुनाव आता है तो सक्रिय हो जाती हैं। एक समय था कि जब बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में जब दलित, शोषित, वंचित, गरीब आदमी पर अत्याचार होता था तो उनके साथ खड़ी होती थी। अभी सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और जनता ने ये बात पहचान ली है। अब देखिए, इसीलिए 2024 में क्या हाल किया था बहुजन समाज पार्टी का। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है वही हरा सकता है, बाकी सब उठकटवा हैं। तो उठकटवों को जनता पहचान चुकी। बाकी सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो बड़ी नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो उनका पथ था, जो रास्ता था दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने का, उससे बहुजन समाज पार्टी भटक चुकी है। सर, अच्छा, एक मुद्दा ये भी है कि अभी बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक अंबेडकर छात्रावास की, न्यू कैंपस की एक छात्रा थी जिसने डीपी लगा दिया था, सिर्फ अंबेडकर का, भीमराव अंबेडकर का डीपी लगा दिया। उस पे जो है स्वर्ण समाज की जो लड़कियां थी उन्होंने जाके उससे मारपीट की, काफ़ी जाति सूचक गाली वगैरह दी। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसकी कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है, लोग बोल रहे हैं कि आप बैठ के सुलह कर लीजिए। तो ये क्या कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? देखिए, वो सवर्ण समाज के लोग नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, जो इस देश के संविधान से नफरत करते हैं। सवर्ण समाज का कोई आदमी अंबेडकर साहब की फोटो लगाने पर मारपीट नहीं करेगा, क्योंकि इस देश के हर एक आदमी को अगर अधिकार मिला है, अगर समान अधिकार मिला है, तो वो बाबा साहब के बनाए संविधान से मिला है। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि 400 सीट दे दो, संविधान बदल देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आम आदमी को अधिकार मिले। एक तरफ बातें की जाती हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो किस तरीके से सुरक्षित हैं? नहीं, सुरक्षित कहाँ है? महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, चाहे बलात्कार की, अपराध की, तो उत्तर प्रदेश में हो रही। और योगी सरकार सिर्फ मामलों को दबाती छिपाती कार्रवाई करने के बजाय, तो ये बीजेपी के लोग हैं। सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। मैं कभी, हमारी पार्टी और हम कभी इस तरीके की निंदनीय घटना का समर्थन नहीं कर सकते। जो लोग भी दोषी हैं, जिन्होंने भी डीपी लगाने पर मारपीट की है उस दलित बेटी से, उन अपराधी प्रवृत्ति के जो मनवादी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी सरकार अपना चरित्र दिखाए, अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो कार्रवाई करे। अगर दलितों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी नाटकबाजी करती है तो कार्रवाई करके दिखाए, सिर्फ राग, झूठा राग ना आलापे। हमारे प्रवक्ता सुची जी, सचिन जी और हमारे अंशु जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों और बहनों, छायाकार साथियों, आज हम सब लोग बाबू जगजीवन राम की जो जयंती 5 तारीख को एक समता दिवस के रूप में मनाई जाती है, उसको हम लोगों ने अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मनाने का निर्णय लिया है, जो 5 तारीख की पूर्व संध्या पर 4 तारीख को मनाई जाएगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। और उसमें उनकी बेटी जो लोकसभा की अध्यक्ष रही, पहली अध्यक्ष रही, महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी, उसकी मुख्य अतिथि होंगी। और हमारे प्रवक्ता
डी यूनिवर्सिटी के बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर रतन लाल जी उसके विशिष्ट अतिथि मुख्य वक्ता होंगे और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी और हम सब लोग उसमें पूरे के कांग्रेस के कार्यकर्ता समता दिवस के रूप में और बाबू जगजीवन राम जी की जयंती को मनाएंगे। निश्चित तौर से जो उन्होंने इस देश के अंदर जो अपने कार्य किए हैं, वो प्रधानमंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, चाहे वो हरित क्रांति का समय रहा हो, चाहे 71 का वार रहा हो, हर जगह उन्होंने एक देश के लिए जो मजबूती से कार्य किया, उनको हम याद करेंगे और उनको उस दिन अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये उस दिन हम लोग ये सम्मान समारोह करके ये एक जो गोष्ठी के लिए हम लोगों ने ये पोस्टर बनाया है, ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये विशेष हमारा कार्यक्रम उस दिन होगा और उसके बाद जो लगातार समाज को जोड़ने के लिए, समाज को जो दलित तबका, कमज़ोर तबका जो आज समाज में किनारे पड़ा हुआ है, जिसको मायावती जी ने केवल इस्तेमाल करके छोड़ दिया और केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए, वो निश्चित तौर से कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। और हम सबका प्रयास है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके बीच में जाए, उनकी बस्ती में जाए और ये कार्यक्रम लगातार आगे चलता रहेगा। इतनी बात मुझे करनी थी। और एक बार अंत में कहना चाहूँगा कि कल एक सिपाही जो अपनी अदम्य साहस दिखाते हुए अपनी ड्यूटी पे काम करते हुए एक अपराधी को पकड़ने में गिर गया, जनरल लाइन के ट्रैक पे गिर गया, उसके दोनों पैर कट गए। अभी हम लोग उनके जाएंगे अस्पताल भी, उनको देखने जाएंगे 1:30 बजे और उनकी कांग्रेस पार्टी उसको सहयोग भी करेगी। धन्यवाद। कुछ पूछना चाहिए? एलपीजी सिलेंडर 195 रुपए बढ़ा दिया गया कॉमर्शियल, इस पर सर क्या कहना है? निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है और सरकार ने हमेशा तथ्यों को छिपाया है, सही बात नहीं बताई और केवल गुमराह किया और इससे आम जनता परेशान है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। अभी तो महंगाई शुरुआत हुई है, आप देखते रहिए, पूरी तरीके से ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। कई अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, जैसे रिंकू सिंह ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं, क्या देखते हैं? नहीं, सरकार पूरी तरीके से इन लोगों से गलत कार्य कराना चाहती है, अधिकार नहीं देना। जो ईमानदार आदमी है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसको ये पूरी तरीके से स्वच्छता नहीं दे रहे, उसको अच्छी पोस्टिंग में नहीं दे रहे और कहीं पर भी काम उनको करने नहीं दे रहे। सर, यूपी में वक्फ संपत्तियों को लेकर नई नियमावली आई है, इस पर कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा या विवाद बढ़ेगा? अब मैं इसको भी देखा नहीं, इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। सर, जो आप हेल्पलाइन के जो कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली, आज बुलडोजर प्रदर्शन कर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई आज। तो आप समझ सकते हैं कि आज ये बड़ी बात बोल रहे हैं मोदी योगी जी कि हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस है, हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया चंगा सी, और अपने ही जो उनका हेल्पलाइन पे लोग काम करने वाले हैं उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। इससे पूरी सरकार पूरी तरीके से अपने कर्मचारियों का और आम लोगों को परेशान कर रही है। आपने जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, क्या उसमें कोई सकारात्मक जवाब मिला आपको? आगे क्या रणनीति रहेगी? नहीं, हम लोगों ने कहा है कि अगर ये पूरी तरीके से स्मार्ट मीटर को रोक नहीं लगाएंगे तो हम पूरे प्रदेश के अंदर बिजली विभाग का घेराव करेंगे और सरकार को जगाएंगे। अध्यक्ष जी, सपा मुखिया अखिलेश यादव और बीजेपी विधायक सलम त्रिपाठी के बीच नकली नोटों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी तो हर काम में माहिर है, बस इतने मैं कहना चाहूँगा। सारा काम ये करते हैं और उसमें सब लोग उसमें पूरी तरीके से यहाँ से लेके दिल्ली तक और बड़े लोग उसमें सब कुछ शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि एक पोर्ट पे करोड़ों का ड्रग्स मिला और रिपोर्ट क्या आती है, चूहे खा गए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।